सर नींद का क्या करें? हेलो डियर स्टूडेंट्स। जब नीट के एग्ज़ाम के मात्र 2 वीक अभी बचे हैं तो बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं और बहुत सारी परेशानियां उनको घेर लेती है। तो उनमें से एक जो कॉमनली सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि सर नींद बहुत आती है। जैसे मान लीजिए थकान हो गई, लगातार पढ़ते रहे, 2-3 घंटे 4 घंटे तक लगातार पढ़ लिए, तो ऑब्वियसली नींद आती है थकान की वजह से। तो नींद बहुत आती है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो देखिए, स्पष्ट जवाब है, अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, 3-4 घंटे तक पढ़ लिए हैं और आपको नींद आ रही है, तो आपका सबसे अच्छा वही है कि आप थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं। अब सिचुएशन ये है कि दिन के टाइम पे जैसे सोते हैं, तो दिन के टाइम पे अगर आप बीच में रेस्ट करना चाहते हैं और नींद आ रही है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। मतलब क्या करें कि जैसे अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और अब नींद आ रही है और आप अभी सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सोने में ये पता नहीं चलता कि कितनी देर तक नींद आएगी और उसके बाद बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो गिल्ट की फीलिंग होती है। ऐसा लगता है मेरा बहुत सारा टाइम चला गया, और दिन क्योंकि बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत कम है। तो हमें करना क्या होता है कि जैसे आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो टेबल पे थोड़ा हेड डाउन करके रिलैक्स होने की कोशिश करें। मीनवाइल अगर थोड़ी देर नींद आ जाती है तो वो आपके लिए परफेक्ट होगी, थोड़ी देर का टाइम वो सफिशिएंट हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर नींद आती है तो बेटर वही है, आप थोड़ा सा टाइम निकालें, अलार्म भरें और आधे घंटे 1 घंटे का अलार्म लगा करके नींद लें, प्रॉपर नींद लें, ताकि जब आप उठें तो उसके बाद नई एनर्जी के साथ दोबारा से पढ़ाई करें, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज की हो सके और आपको वो बीच का जो थोड़ा गैप आया है उसका फ़ायदा मिल जाए। अब सोने का जैसे मान लीजिए कि रात में, तो सोने का प्रॉपर टाइम आप नाइट में ही रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए रात को 11 या 12 बजे आप सोते हैं और उसके बाद सवेरे आराम से उठें 7 बजे या 8 बजे भी उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8 घंटे की नींद आप प्रॉपर लें। बिकॉज अगर मान लीजिए आपने अभी लास्ट के दिनों में नींद कम लेना शुरू कर दिया, ये सोच के कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मैं थोड़ा और याद कर लूँगा, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है तो कहीं ना कहीं आपको थकान होगी और दिमाग जो है वो बुरी तरह से पजल्ड हो जाएगा, और यही इफेक्ट फिर धीरे 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 एग्ज़ाम के दिन की तरफ जाएगा और एग्ज़ाम के दिन थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि जो अब जितने दिन बचे हैं उसमें आप प्रॉपरली नींद लें, क्योंकि नींद लेने से आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि उससे फ़ायदा ही होगा, दिमाग को आराम मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नींद लें, बिकॉज़ ज़्यादा या कम का जो कंडीशन है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आटे और नमक जितना होता है। मतलब अगर ज़्यादा हुआ तो भी नुकसान पहुंचाएगा और कम रहा तो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में आप नींद लें, और रात के टाइम पे अगर 11-12 बजे सोते हैं तो 7 या 8 घंटे की नींद आप लेने की कोशिश करें, वो प्रॉपर आपको पूरा रिलैक्स मिलेगा। पर अगर मान लीजिए कि जैसे मान लो दिन के टाइम पे आती है नींद आती है, तो एक और वजह होती है कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद नींद आना शुरू होती है। तो खाना थोड़ा कम खाएं, बिकॉज़ अगर आप अपनी एबिलिटी से जो नॉर्मल आपका पैटर्न है उससे 10% भी कम खाना खाते हैं तो नींद आने की संभावना कम हो जाती है। और अगर जितना हम नॉर्मली खाते हैं उतना ही खाएं या उससे ज़्यादा खा लें, मान लीजिए आपका फेवरेट फूड है, कुछ ज़्यादा खा लिया तो नींद आती ही है। तो नींद को अवॉइड करने के लिए आप खाना जो है वो थोड़ा 10 या 15% नॉर्मल रूटीन से थोड़ा कम खाएं। अब बीच में अगर मान लो भूख लगती है तो थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहें, जैसे मान लीजिए बिस्किट्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो खाया जा सकता है, या कुछ ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत हल्के फुल्के मात्रा में खा सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आप खा सकते हैं, पर अपना खाने का जो अमाउंट है उसको 10 या 15% नॉर्मल से कम खाएं। और ऐसा भी नहीं है कि कम खाने का मतलब आपको भूख लगती रहे, भूख भी ना लगे, इस रेंज में रखना है और थोड़ा थोड़ा साथ में खाते रहें। तो बच्चों, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप नींद को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, जब भी प्राइमरीली नींद आने लगे एकदम से सीधा जो है वो बिस्तर पे नहीं जाएं, पहले कोशिश करें कि थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक जो है आप अपने टेबल पे हेड डाउन करके और रिलैक्स होने की कोशिश करें। पर स्पष्ट रूप से एक बात है कि अगर आप थकान की वजह से या पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया है, नींद आ रही है, तो अलार्म भर के थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आधा घंटा या 1 घंटे का अलार्म लगा करके आप सो जाएं। तो दिन में कोशिश करें बहुत कम सोने की कोशिश करें या अवॉइड करें, रात में प्रॉपर नींद लें जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कहीं से भी आपका परफॉर्मेंस कम नहीं होगा। क्योंकि सोने का अपना महत्व है, जब हम थक जाते हैं तो सोने के बाद ही वापस से रिचार्ज होते हैं, ये मान लीजिए। तो आप सोएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। अब
यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे जो हैं वो लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सोना बिल्कुल कम कर देते हैं, और इस स्थिति में होना चाहिए फ़ायदा पर होता है नुकसान, क्योंकि वो थक जाते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत कुछ ऐसा करके आते हैं जो उनका भी समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाद में हम उनको सिली मिस्टेक्स का नाम देते हैं। अब आपने 2 साल से पढ़ाई की है, इतना सारा आपने पढ़ रखा है, सब कुछ आता है और सब आपके दिमाग में है। अब बस वो एग्ज़ाम में प्रॉपरली वो बाहर आए या उसका एग्जीक्यूशन हो, उसके लिए दिमाग का रिलैक्स होना ज़रूरी है। आप नींद भी प्रॉपर लें, हो सके तो थोड़ी बहुत हल्के फुल्के एक्सरसाइज या योगा करें। नींद आने लगे तो जैसे आप टेबल चेयर यूज़ कर रहे हैं पढ़ते के टाइम पे, तो थोड़ा घूम घूम करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। कमरे में ही आप ऐसे थोड़ा खड़ा होकर पढ़ें, चलते चलते पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें, थोड़ा सा जैसे भी लाइक कि आपको जो कंफर्टेबल लगे उस मोड में पढ़ें। नींद आने लगे तो आप कुछ चीज़ों को, रिवीजन वाली चीज़ों को याद कर सकते हैं, या किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, उसको न्यूमेरिकल ज़्यादा पसंद आते हैं, तो चाहें तो आपका फेवरेट पार्ट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल, तो आप वो कर सकते हैं। पर ऐसा पार्ट करें जो आपका फेवरेट है, तो उससे नींद आने की संभावना कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं सबको यहाँ इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, पर स्पष्ट तौर पे एक बात है कि अगर आप थकान की वजह से आपको नींद आ रही है तो आप सो जाएं। सोने के बाद आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये इसका जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर नींद आती है तो क्या करना है। ठीक है बच्चों, नीट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप ज़रूर कामयाब होंगे, आपको रैंक अच्छी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।